This session is being recorded. This is Sir Sibur Rahman. And today we have a very important lecture. And I just want everyone to listen up very carefully and ask less questions or no question. अगर आपको याद हो, मैं थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर पर जाता हूँ. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के ऊपर डिस्कशन की थी. हमें ये बात समझ आ गई थी कि एक सेंटेंस में कम से कम एक वर्ब आ सकता है. ठीक है, अगर एक सेंटेंस में एक वर्ब आएगा तो उसकी जिम्मेदारियां दो होगी. मैंने यहां भी लिखा हुआ है. फिर हमने इस बात को डिस्कस किया कि वी कैन हैव at least one verb, or then we discuss we can have two verbs in a sentence. अगर एक सेंटेंस के अंदर दो वर्ब्स आ जाते हैं तो जो पहला वर्ब होता है वो ऑक्सिलरी वर्ब होता है और जो दूसरा वर्ब होता है वो मेन वर्ब होता है. हमने ऑक्सिलरी वर्ब्स को भी देखा. सर ने हमें पहली मर्तबा बताया, मतलब हमें पहली मर्तबा पता चला कि that there are three auxiliary verbs, do, be and have. लेकिन जब आप उसको खोलते हैं तो वो उसके फॉर्म्स है, उसके फैमिली मेंबर्स है, लेकिन हकीकत में there are three auxiliary verbs. ये बातें कल हमारी क्लियर हो गई थी. आज एक नई बात कर रहा हूं. लेकिन देखो, एक स्टूडेंट का सवाल भी उठता है, सर ईमानदारी से बताइएगा, डोंट लाई. यस प्लीज आस्क. सर आई वांट टू इम्प्रूव माय इंग्लिश, आई वांट टू लर्न इंग्लिश. या कोई भी अगर अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहता हो, सर आपका समझ ले इंटरव्यू चल रहा है, लाइव सभा पे जा रहे हैं आप, तो सर आप क्या कहेंगे कि वो कौन सी चीजों को सीखे तो उसकी इंग्लिश मुकम्मल हो जाती है और फिर वो उस अपनी स्पोकन और वोकैबुलरीज पे काम करता रहे. बेटा देखिए, जब आप लोगों ने भी स्टार्ट लिया तो आप लोग फाउंडेशन पढ़ रहे हैं. फाउंडेशन हर चीज, हर लैंग्वेज की बुनियाद को पढ़ना बहुत जरूरी है. विदाउट फाउंडेशन योर बिल्डिंग विल नेवर स्टैंड, इट विल कोलैप्स वन डे. तो फाउंडेशन मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग. फाउंडेशन के बाद हमारे पास टेंसेस आते हैं प्लस स्ट्रक्चर्स. आप उसके बाद जैसे हमने ये कल जो फॉर्मेशंस पढ़ी, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब, इनका ताल्लुक टेंसेस सही है जो ग्रीन से मैंने आपके सामने रखे हैं. अच्छा, उसके बाद मॉडल वर्ब्स आपकी जिंदगी में आएंगे. मॉडल वर्ब्स के साथ मॉडल फ्रेज. अगर आपने ये दो टॉपिक्स को कवर कर लिया तो आप यकीन करें अब आपकी जिंदगी में कुछ नया नहीं आएगा. टेंसेस और मॉडल्स. सर टेंसेस तो पढ़े हुए हैं, बस अल्लाह माफ करे, जैसे पढ़े हैं वो तुम ही जानते हो. इफ यू हैड नोन टेंसेस यू वुड बी स्पीकिंग English fluently today. If you had learned tenses in the right way. आपने टेंसेस को पढ़ा है ट्रांसलेशन बनाने के लिए. बच्चे सुबह से मैदान में खेल रहे हैं. We don't use grammar translation method for teaching tenses. अच्छा, उसके बाद अब आपकी जिंदगी में कंडीशनल सेंटेंसेस आएंगे, पैसिव वॉइस आएंगे, नरेशन आएगी. आपको पता है कंडीशनल सेंटेंसेस आर द मिक्सचर ऑफ टेंसेस एंड मॉडल्स. अगर टेंसेस और मॉडल्स को पढ़ा है, अगर आपने पढ़ा है तो आप ये कर सकते हैं कंडीशनल्स. सेम विद द पैसिव. ये जो मैंने 4 फॉर्मेशंस लिखी है जिसपे मैं भी आज तीसरी पे बात करूंगा, तो बेटा ये कौन सी इंग्लिश है? ये एक्टिव वॉइस में लिखी है, स्पोकन इंग्लिश होती है हमारी.
अभी हमने पैसिव वॉइस पे बात ही नहीं की है। पैसिव वॉइस इज अ रिटन इंग्लिश। अच्छा, और उसके बाद नरेशन। तो ये नरेशन और पैसिव में आते क्या है, टेंसेस ही तो आते हैं। टेंस का पैसिव बनता है, मॉडल्स का पैसिव बनता है, फिर उन्हीं को आप नरेशन में भी इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में जाता है, याद करो। कैन कुड में जाता है, शेल शुड में जाता है, वो नरेशन में हो रहा होता है। सब कुछ होती तो वही सारी चीजें, लेकिन जो आपने शुरू में पढ़ी होती है टेंसेस और मॉडल्स, उसी से खेल रहे होते हैं आप कंडीशनल्स, पैसिव और नरेशन में। तो मैं ये कहता हूँ कि जब आप लोगों ने मॉडल वर्ब्स पढ़ लिए, उसके बाद यू टर्न मिल जाता है आपको। यू टर्न लेकर आप वापस आ जाए, कंडीशनल, पैसिव और नरेशन पढ़ते रहे, दैट्स ऑल। खत्म अंग्रेजी। अब आपको कोई टॉपिक नहीं पढ़ना, अब आपको छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स पढ़ते रहे, वोकैबुलरी पढ़ते रहे। वोकैबुलरी के अंदर ही बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी। ये मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको लैंग्वेज सीखनी है तो कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए और किस तरह से पढ़ने चाहिए। अब आ जाइए तीसरी फॉर्मेशन, जो लोग अब सोकर उड़ गए हैं। सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। आज की पहली नई बात, सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब। अब मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं सर? आइए आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, सुनील शेट्टी। नहीं, these are not model. Yes, these are models, but we are talking about model auxiliary verbs. Model auxiliary verbs देखिए आपके पास क्या है, should, ought to, must, may, might, can, could, will, shall, and would। खत्म, और नहीं। These are the model auxiliary verbs। इनकी बहुत सारी खुसूसियात हैं, दे हैव डिफरेंट फीचर्स। अगर आप देखें ना, दे हैव डिफरेंट फीचर्स। क्या मतलब सर, क्या फीचर्स है? ये अपने बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, माशाल्लाह। ये अपने बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। अभी आप देखिएगा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब। अब यानी कि सर आप ये जो मेन वर्ब लिखेंगे, ये फर्स्ट फॉर्म में आएगा। जी बिल्कुल। ओ आई सी। अब टेंसेस में वापस जा रहा हूं। याद करें टेंसेस क्या बात करता है सर? टेंसेस टाइम की बात करता है। टाइम की बात कौन करता है टेंसेस के अंदर? सर ऑक्सिलरी वर्ब्स करते हैं। अगर मेन वर्ब अकेला होगा तो वो कर लेगा। टेंसेस के अंदर और क्या चीजें आपको नजर आती है? सर हमें मुख्तलिफ सिचुएशंस नजर आती है, सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव। वेरी गुड। अच्छा, अब इसी तरह से जब हम मॉडल वर्ब्स में जाते हैं, देखो मैंने दो सवाल किए, इन दो सवाल का मकसद था। टेंसेस में किस, टेंसेस क्या बात करते हैं सर? टाइम की बात करते हैं। टाइम की बात कौन करता है? ऑक्सिलरी वर्ब्स करते हैं। और क्या बात करते हैं टेंसेस? सर टेंसेस में डिफरेंट सिचुएशंस को हम जाहिर करते हैं, प्रोग्रेसिव, सिंपल, परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव। ओके, अब मेरा आपसे सवाल है, गौर से सुनिएगा। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद जब मैं फर्स्ट फॉर्म लगाऊंगा, तो क्या ये भी टाइम की बात करेगी? तो क्या ये भी इसी तरह से सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट, परफेक्ट प्रोग्रेसिव, या ये भी इसी तरह से सिचुएशंस को जाहिर करेगा? बिल्कुल करेगा। दिमाग में बिठाइए, मॉडल वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। मॉडल के साथ ये आपकी पहली मुलाकात है और ये पहली फॉर्मेशन है। ठीक है, मैं सारी फॉर्मेशन आज आपके दिमाग में ठोक दूंगा। एवरीबडी मस्ट लिसन वेरी केयरफुली। शी शुड पे टैक्स, मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। शी शुड पे टैक्स, शी कैन पे टैक्स, शी मे पे टैक्स। फॉर्मेशन के एतबार से अगर आप देखें तो मॉडल से अपने बाद फर्स्ट फॉर्म लिए। ठीक है, ये बात समझ आ गई? सर कौन से टाइम की बात हो रही है? प्रेजेंट एंड फ्यूचर। उसे टैक्स पे करना चाहिए, प्रेजेंट। वो टैक्स पे कर सकती है, प्रेजेंट फ्यूचर बोथ।
शी मे पे टैक्स, शायद वो टैक्स पे करती हो, शायद वो टैक्स पे करे। प्रेजेंट एंड फ्यूचर बोथ, डिपेंड्स ऑन द मीनिंग्स, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। तो ये प्रेजेंट एंड फ्यूचर की बात कर रही है, फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो ऑब्वियसली ये सिंपल सिचुएशन की बात करेगी। याद रखिएगा, जब भी जहां भी फर्स्ट फॉर्म होती है वो सिंपल सिचुएशन होती है, ठीक है। सेकंड फॉर्म होती है तो वो भी सिंपल सिचुएशन होती है, लेकिन पास्ट की होती है। आई वेंट टू स्कूल, ये भी सर सिंपल सिचुएशन है, बिल्कुल है, क्योंकि पास्ट सिंपल लगा हुआ है। अच्छा, अब मॉडल के हवाले से एक बड़ी खूबसूरत बात, एवरी मॉडल वर्ब, एवरी मॉडल हैज देयर ओन मीनिंग। देखिए, हर मॉडल की अपनी एक मीनिंग है। मॉडल वर्ब्स हैव देयर मीनिंग। शी शुड पे टैक्स, उसे टैक्स पे करना चाहिए, जिम्मेदारी। शी कैन पे टैक्स, वो टैक्स पे कर सकती है, सलाहियत, एबिलिटी। शी मे पे टैक्स, पॉसिबिलिटी। यानी कि हर मॉडल के अंदर एक मुख्तलिफ मीनिंग छुपी हुई है, बिल्कुल छुपी हुई। मॉडल्स के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, बिल्कुल आती है। आगे समझ सर, आगे चले। अच्छा देखो, मॉडल के बाद जब हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो ये जनरली प्रेजेंट एंड फ्यूचर की बात करती है, लेकिन गोरे ने अपनी किताब में लिखा कि मॉडल प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर की बात करती है, तो मैं परेशान हो गया। देखा बाबा ऐसे कैसे होता है? तो दो मॉडल ऐसे हैं, याद कर लो, लिख लो अपने पास, सिर्फ दो मॉडल ऐसे हैं जिनके बाद फर्स्ट फॉर्म लगाओगे तो वो पास्ट की बात ही करेंगे। अच्छा, देख लो। When I was a child, I would sleep a lot. कितने खूबसूरत दिन थे वो। When I was a child, जब मैं बच्चा था तो मैं बहुत सोया करता था। When I was a child, I would sleep a lot. Past repeated action, माजी में कुछ हुआ करता था। When I was 16, I could run fast. Past ability, past repeated action, I would say, माजी में कुछ हुआ करता था, या माजी की सलाहियत की बात भी कर सकते हैं हम। When I was 16, I could run fast. मैं बहुत तेज भाग सकता था, मैं बहुत तेज भाग सकता था। माजी की कोई ऐसी सलाहियत जो आपके पास थी और आपने उसका इस्तेमाल किया। When I was a student, I could spend a lot of time with my friends. जब मैं स्टूडेंट था तो मैं अपने दोस्तों के साथ बहुत वक्त गुजार सकता था, और बाकायदा गुजारा भी। इट वाज माय एबिलिटी, आई हैड एन एबिलिटी एंड आई यूज्ड इट, राइट। तो अब दो मॉडल बेटा से वैसे हैं, सिर्फ दो मॉडल जिनके साथ अगर आपने बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई तो वो पास्ट की बात करें। क्लियर? जनरली देख लो, इट मे रेन नेक्स्ट वीक, इट मे रेन हियर एवरी डे। एक और बात जहन में बिठा रहा हूं, देखो देखो बेटा, दोनों मॉडल प्रेजेंट एंड फ्यूचर की बात करते हैं। मतलब मॉडल्स दोनों वक्त की बात करते हैं, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इट डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन कि आप उसको इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। इट मे रेन नेक्स्ट वीक, जब तुमने नेक्स्ट वीक का वर्ड लगा दिया, इट मींस नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। अगले हफ्ते शायद बारिश होगी। इट मे रेन हेयर एवरी डे, तुम प्रेजेंट की बात कर रहे हो, शायद हर रोज यहाँ पर बारिश होती है। इट डिपेंड्स ऑन योर यूसेज। लेकिन मैंने आपको बता दिया ना, मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाओगे तो वो प्रेजेंट एंड फ्यूचर की बात करेगी। ठीक है बेटा, अब आगे देखिए, इफ आई वर रिच। अच्छा, अब एक और बात देखो, मैं जहन खोल रहा हूं तुम लोगों का, बातों को समझना। आप अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी, तुम्हें पता है सबने हमें बताया था वोटर कोड पास्ट की बात करता है, अगर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगा दो। अबे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। कौन है तुम्हारे सर? अबे भाई मत पूछो, बड़े बहुत बहुत अमीर आदमी है, मतलब नॉलेज उनके पास बहुत है, तो अमीर आदमी हो गए। भाई तुम्हारे सर ने तो गलत बताया। मैं वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाऊंगा और मैं प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करूंगा, क्या बात कर रहे हो? हाँ भाई देखो, इफ आई वर रिच, इफ आई वर रिच आई वुड गो ऑन वर्ल्ड टूर। इफ आई वर गुड एट इंग्लिश आई वुड गेट दिस जॉब। लो भाई, ये देखो, और ये भी सुन लो, could I come in?
अब बताओ कि क्या कुड पास्ट के लिए इस्तेमाल हो रहा है? देखो बेटा, कुछ भी जरूरी नहीं होता इंग्लिश में। सर ने एक आपको यूसेज बता दिया, एक मीनिंग दे दी। अब यहां पर एक बात मेरी दिमाग में बिठा लो। जनरली आपको ये कौन से वक्त की बात करता है? प्रेजेंट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तो इसमें कोई ऐसी रॉकिंग एंड शॉकिंग बात नहीं है। तो सर ने कहा था कि मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाओगे तो वो प्रेजेंट एंड फ्यूचर की बात करेगा। इसमें कोई रॉकिंग शॉकिंग बात नहीं। लेकिन सर ने कहा था, रॉकिंग शॉकिंग बात ये है कि सर ने कहा था कि वुड और कुड के बाद अगर फर्स्ट फॉर्म लगाओगे तो बेटा एक मॉडल की एक मीनिंग थोड़ी नहीं है। वो मॉडल 10 तरह से इस्तेमाल हो सकता है। भाई मैंने लिखा हुआ है शी मे पे टैक्स, यहाँ पर मे पॉसिबिलिटी है, मे आई कम इन सर, यहाँ पर मे परमिशन हो गया है। तो मे पॉसिबिलिटी में भी आ रहा है, मे परमिशन में भी आ रहा है। इसी तरह से कैन परमिशन में भी आता है, कैन एबिलिटी में भी आता है। ठीक है ना? कैन आई लीव, परमिशन। आई कैन ड्राइव, सलाहियत, एबिलिटी। ठीक है बेटा? सो ये जहन को थोड़ा सा खोल लो कि वुड और कुड संडे का पास आता है। नहीं भाई, प्रेजेंट में भी आ सकता है, फ्यूचर में भी आ सकता है। कैसे आता है मैंने आपको सामने एग्जांपल्स भी लिखे। अब मॉडल के बाद मुझे वर्ब आईएनजी लगा दी। मैं चाह रहा हूं कि मॉडल के बाद वर्ब आईएनजी लगा लूं, लेकिन सर की बातें याद आ जाती है। बड़ी अच्छी बातें करते हैं कि मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी। हाँ, मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब समझ नहीं आ रहा कि मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म कैसे लगाएंगे। लो आ गई मॉडल के बाद फिर फर्स्ट फॉर्म। बी क्या है? फर्स्ट फॉर्म ही तो है। क्या है बी? फर्स्ट फॉर्म है। बी लगाया तो आप बताओ, जब वो बुनियादी बातें कि बी के बाद वर्ब आईएनजी आता है। बी तो खोल दे, ज़ेबार वाज वर बीन। नीचे देखो एक और फॉर्मेशन, बी को खोल दिया मैंने, बीन। लेकिन उस बीन से पहले क्या आ गया? हैव। क्यों? क्योंकि मैं कौन सी सिचुएशन क्रिएट करने जा रहा हूं? परफेक्ट प्रोग्रेसिव। ओ आई सी। अब सिंपल प्रोग्रेसिव और परफेक्ट प्रोग्रेसिव में सबको फर्क पता है। इट मे बी रेनिंग राइट नाउ। इट मे बी रेनिंग राइट नाउ, शायद इस वक्त बारिश हो रही है। इट मे बी रेनिंग राइट नाउ, शायद इस वक्त बारिश हो रही हो। शी मे बी कॉलिंग यू, शायद वो तुम्हें बुला रही है। शी मे बी वर्किंग, वो शायद आज वो नौकरी कर रही हो। अब शी मे बी वर्किंग, ये सिंपल प्रोग्रेसिव में है। ये सिंपल प्रोग्रेसिव है। सरसीप शायद इस वक्त सो रहे हो। सरसीप मे बी स्लीपिंग राइट नाउ। सरसीप मे बी sleeping right now. Class, he is not taking class. He may be sleeping right now. So, you know, he is not taking class. He may be watching TV. He might be watching TV. वैसे तो आप लगा सकते हैं, he might be watching TV. He may be watering the plants, right? अच्छा, अब मॉडल वर्ब प्लस हैव बीन प्लस वर्ब आएगी। अब मॉडल वर्ब्स के साथ आप परफेक्ट प्रोग्रेसिव वाली सिचुएशन यूज करने जा रहे हैं, जो आप लोगों ने टेंसेस के अंदर अभी समझी है, इस्तेमाल नहीं की है। टेंसेस मैंने सिर्फ फॉर्मेशन के एतबार से थोड़े बहुत क्लियर किए हैं। अब इसकी फॉर्मेशन देखो, मॉडल वर्ब प्लस हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी। हैव बीन कहां से आ गया? परफेक्ट प्रोग्रेसिव है ना बेटा, हैव बीन आ गया प्लस वर्ब आईएनजी। जुमला देखो और समझो। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है। अब जुमला बनाओ, मैं तो घर पर हूं भाई, आई एम एट होम। क्यों भाई? शायद सुबह से बारिश हो रही है, बाहर पानी बहुत खड़ा हुआ है, मैं नहीं आ सकता भाई। इट मे हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अच्छा, मजे की बात यह है कि जब आप नीचे वाला सेंटेंस देखेंगे तो वो भी डिट्टो यही लिखा हुआ है। अब क्या करें? दोनों सेंटेंसेस सेम लिखे, परेशान ना हो। उससे पहले देखो, ऊपर देखो आई एम एट होम, नीचे देखो आई वॉज एट होम। अब इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही थी। अब आई वॉज एट होम, मैं घर पे ही था, शायद सुबह से बारिश हो रही थी। अब जुमला यही बनेगा, इट मे हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। फ्यूचर का इस्तेमाल हम करते नहीं,
यानी कि सर यही फॉर्मेशन मॉडल है प्लस हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी, ये जो फॉर्मेशन है, ये जो फॉर्मेशन है, ये दो वक्तों की जनरली बात करती हुई नजर आएगी, प्रेजेंट एंड पास्ट, फ्यूचर में नहीं, जरूरत ही नहीं है। इट मे बी रेनिंग, इट मे बी रेनिंग, इसका पास्ट क्या होगा, इट मे हैव बीन रेनिंग। बारिश, शायद बारिश हो रही है, शायद बारिश हो रही थी, बनाओ दिमाग में, जल्दी से बनाओ। हाँ, इट मे हैव बीन रेनिंग, इट मे हैव बीन रेनिंग, शायद बारिश हो रही थी। शी वॉज कॉलिंग यू यस्टरडे, शी वॉज कॉलिंग यू यस्टरडे, वो तुम्हें कल फोन कर रही थी, टेंसेस में बोला, वो शायद तुम्हें कल फोन कर रही थी। अब देखो जुमला क्या बन रहा है, वो शायद तुम्हें कल फोन कर रही थी, she may have been calling you yesterday, she was upset, वो बहुत परेशान थी, she may have been calling you since yesterday, शायद तुम्हें कल से फोन कर रही थी। she is tired और she was tired आपके जुमले को का फैसला कर देगा। she is tired, she may have been working since morning, शायद वो सुबह से काम कर रही है, that's why she is tired। she was tired, शायद वो सुबह से काम कर रही थी, she may have been working since morning, that's why she was tired। And the last formation of model auxiliary verb, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की आखिरी फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर है, गौर से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। जी, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब अपनी जगह पर आ रहा है, मॉडल वर्ब में, मॉडल में कोई चेंज नहीं है। अब देखो, मॉडल के बाद हैव लगा दिया और ये हैव ऑक्सिलरी वर्ब है, सबको पता है, क्योंकि उसके बाद आ रही है थर्ड फॉर्म, ये भी पुरानी बात है। अब हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, सब जानते हैं कि सर ये परफेक्ट सिचुएशन की बात होने जा रही है, बिल्कुल, लेकिन कुछ बड़ी खतरनाक बातें बता रहा हूं, समझिएगा। मैंने एक सेंटेंस लिखा, यू शुड टेल सारा, ये कौन से वक्त की बात कर रहा है, अभी बताया, यू शुड टेल सारा, तो पहली फॉर्मेशन में बताया, देखो, यू शुड टेल सारा, प्रेजेंट एंड फ्यूचर लिखा हुआ भी आगे, यू शुड टेल सारा, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब मैं चाह रहा हूं कि आप इसको पास्ट में कर दें, तो आप सोचने बैठ गए क्या करें। ज्यादा जहन पे जोर मत डाले, नुकसानदेह है आपके लिए। यू शुड हैव टोल्ड सारा, नई फॉर्मेशन आती, कोई भी मॉडल का पास्ट करना हो, शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, शुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब या मॉडल प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की बात करता है, आप उसको पास्ट में लेकर आना चाह रहे हैं तो आ जाइए, आइए, देखिए, शी इज नॉट हेयर, अब ये परफेक्ट मीनिंग में जा रहा है। सर एक एग्जाम्पल और दे दे, अच्छा दे देते, ये ले, इट मे रेन, शायद बारिश होती है या शायद बारिश होगी, शायद बारिश हुई थी, मॉडल का पास्ट कैसे बनता है, इट मे हैव रेन, शायद बारिश हुई थी।
सर एक और, she might see you next week, वो शायद अगले हफ्ते तुमसे मिले। she might see you next week। मैं इसका पास्ट करूंगा तो फॉर्मूला फॉलो करें, she might have seen you last week। ठीक है बेटा, समझ आ गया ना, प्रेजेंट पास्ट प्रेजेंट पास्ट। अब परफेक्ट मीनिंग्स जनरेट करने जा रहा हूं तमाम स्टूडेंट्स तवज्जो के साथ। शी इज नॉट देयर, प्रेजेंट की बात हो रही है। शी वॉज नॉट हियर, पास्ट की बात हो रही है। इफ यू कम टुमारो एट 7, फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक है, अब सुने सेंटेंस आगे। शी इज नॉट हियर, शी मे हैव गॉन होम, शायद वो घर जा चुकी है। She was not here, she may have gone home when you came, शायद वो घर जा चुकी थी जब तुम घर आई। If you come tomorrow at 7, अगर तुम कल 7 बजे आओगे, he may have gone या she may have gone, शायद वो जा चुकी होगी। आप देख रहे किस तरह से मैं एक ही फॉर्मेशन को 3 मीनिंग्स में इस्तेमाल कर रहा हूं। एक ही फॉर्मेशन है और उसके अंदर मैंने 3 मीनिंग्स को जनरेट किया है, लेकिन देखो हर जगह सिचुएशन मौजूद है। आगे पीछे देखना पड़ता है जुमले के कि प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, फिर वो आपको मीनिंग्स देगा सही। ठीक है, मॉडल्स की हमने कितनी फॉर्मेशंस पढ़ी? 4। अब आइए, वो 4 फॉर्मेशंस आपकी स्क्रीन पर भी आ गई है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं ताकि आप उसको दिमाग में बिठाएं। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले मेन मॉडल वर्ब को देखा। मॉडल वर्ब के अंदर हमने ये देखा कि हम मॉडल वर्ब से पहले मॉडल वर्ब के बाद मेन वर्ब लगाते हैं और मॉडल वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फिर हमने देखा कि मॉडल वर्ब के अंदर ऑक्सिलरी वर्ब भी लग सकता है। तो हमने ये देखा कि वी हैव और हैव बीन का इस्तेमाल हमें ज्यादा सामने आया। मॉडल वर्ब के बाद बी लगाया प्लस वर्ब आईएनजी, फिर मॉडल वर्ब के बाद हैव लगाया प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर जो आखिरी फॉर्मेशन थी उसमें मॉडल वर्ब के बाद हैव बीन लगाया प्लस वर्ब आईएनजी। तो अगर आप देखें तो मॉडल वर्ब्स की फॉर्मेशन अब आपके जहन में बैठ रही है। मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी, मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, मॉडल वर्ब प्लस हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी। ठीक है, और मॉडल वर्ब अगर अकेला आता है तो अपने बाद फर्स्ट फॉर्म लेता है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, मॉडल वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आगे चलिए, सर आपसे एक सवाल। जी पूछिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेंसेस एंड मॉडल्स? टेंसेस और मॉडल्स में डिफरेंस क्या है सर? कोई बताएगा हाथ उठाकर? कोई नहीं बता रहा? पक्की बात है। टेंसेस और मॉडल्स में बेटा फर्क मैं बता रहा हूं आपको। टेंसेस टॉक अबाउट रियलिटी। सर हसीब ने हमारी क्लास ली थी, हमने एसकेएच में एडमिशन लिया था, समथिंग वाज रियल, मैंने उसको देखा था, समथिंग वाज रियल, उसने मुझे देखा था, मैं मुस्कुराया, वो मुस्कुराई, फिर उनकी अब्बा ने मुझे देखा, उसके बाद से फिर मैंने उसे कभी नहीं देखा। सब हकीकत है, माजी में कुछ हुआ। मैं वाटर पंप गया, वाटर पंप से मैंने एक शर्ट खरीदी, फिर मैंने वॉलेट निकाला तो मेरे पास वॉलेट नहीं था। हकीकत, माजी, मैं सारे टेंसेस का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आई वेंट टू द सुपर स्टोर, आई bought a few items, and when I took out my wallet,
When I put my hand to take my wallet, somebody had already taken it. बाजी में कुछ हुआ, बाजी में कुछ हुआ, बाजी में कुछ होता हो चुका था। प्रेजेंट के अंदर आओ तो कुछ होता है, कुछ हो रहा है, कुछ हो चुका है, कुछ काफी अरसे से हो रहा है। ये टेंसेस है। लेकिन जब हम मॉडल्स की बात करते हैं, मॉडल्स डू नॉट टॉक अबाउट रियलिटी। फिर क्या बात करते हैं? तुम्हें गाड़ी तेज नहीं चलानी चाहिए। यू शुड नॉट ड्राइव फास्ट। इसका मतलब है तुम गाड़ी तेज चलाते हो। यू शुड नॉट ड्राइव फास्ट। यू ही मस्ट स्पीक इन इंग्लिश। इसका मतलब है वो इंग्लिश बोलता नहीं है। शी शुड कॉल सारा। इसका मतलब है वो सारा को कॉल नहीं करती है, अली को कॉल नहीं करती है। शी मे बी टेकिंग एन एक्स्ट्रा क्लास। शायद वो एक्स्ट्रा क्लास ले रही है। यू आर नॉट श्योर। हो सकता है नहा रही हो सकता है बाहर खड़ी हो। शी कैन कॉल अली। वो अली को फोन कर सकती है, वो अली को फोन कर सकती है, लेकिन करती नहीं है। शी मे कॉल अली। शायद वो अली को फोन करेगी, लेकिन पता नहीं है कि करती है या करेगी। करेगी भी मॉडल वर्ब है। आपको पता है ना, विल और शैल, दे आर मॉडल वर्ब्स। याद रखिए, मॉडल वर्ब्स मोडालिटी की बात करते हैं, मॉडल वर्ब्स जिम्मेदारी की बात करते हैं, मॉडल वर्ब्स एबिलिटी की बात करते हैं, मॉडल वर्ब्स पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, मॉडल वर्ब्स उन चीजों की बात करते हैं जो अभी आपकी जिंदगी में नहीं हुई, या नहीं होती है, या नहीं हो रही है, या नहीं हो रही काफी अरसे से। लेकिन मॉडल्स कहते हैं आपको जाना चाहिए। इसका मतलब आप जाते नहीं है। आप जा सकते हैं, इसका मतलब है आप जाते नहीं है। आप शायद जाना चाहते हो, मुझे नहीं पता। तो मॉडल्स में कभी भी हकीकत की बात नहीं होगी, याद रखिएगा। मॉडल्स के अंदर बात जो होती है वो किस चीज की होती है? जिम्मेदारी, एबिलिटी की, पॉसिबिलिटी की, सर्टेनिटी की, मंतक है। मंतक जो लगाते हैं ना, वो लाजमन सारा को पसंद करता होगा। तुमने ऐसे कैसे कह दिया? रोज सारा के घर के चक्कर लगाता है, बाद में पता है ना केबल वाला था, पैसे लेने के लिए चक्कर लगाता है। ठीक है ना? लेकिन अब है लाजमन वो सारा को पसंद करता होगा। मैं 95% श्योर था। तुम्हें सारे ही आती थी उससे बातें करने। ठीक है ना? लाजमन वो सारा को पसंद करता होगा। मैं 95%, बाद में पता है ना केबल वाला था वो तो। सारा उससे कहती थी फला भाई, फला वाला आज फला वाली फिल्म लगा दीजिए, आज वो वाली फिल्म लगा दीजिए। तो मैं हाँ हाँ लगा दूंगा, कोई मसला नहीं। ठीक है ना? चल, अब आपने जब इन सारी बातों को सुन लिया और समझ लिया, आइए एक छोटा सा आपका टेस्ट लेते हैं। बताइए क्या आएगा। ही शुड डैश अ लेटर। चैट में मुझे जवाब चाहिए, ताकि मुझे हर बच्चे की गलती सामने आए। यस, ही शुड डैश अ लेटर। क्या लिखूं? और सब ऑप्शन तो दे। राइट लिखूं, राइट्स लिखूं? लो नीचे ऑप्शन दे दिए, ये सारे ऑप्शन। क्या लिखूं? आप ही नीचे चले जाओ बेटा। ही शुड डैश अ लेटर। ही शुड। अच्छा, अब कुछ बच्चों के जहन में एक बात होती है, सर ही लिखा हुआ है तो क्या करूं? सर एस लगाइए ना। भाई अभी आज ही सिखाया मैं। मतलब मैं क्या बोलूं, मॉडल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ही शुड राइट अ लेटर, राइट्स हो ही नहीं सकता। जो लोग ने एस लगाया, अल्लाह पाक उनके हाल पे रहम फरमाए। अभी तो पहला जवाब हो गया कंफर्म, ही शुड राइट अ लेटर। दूसरा बताइए, ही शुड डैश अ लेटर यस्टरडे। पास्ट की बात हो रही है। ही शुड रोट, ही शुड रिटन। क्या करूं? नंबर 2,
He should dash a letter yesterday. मेरे पास जवाब आना शुरू हो गया. wrote. किसी ने कहा have wrote. किसी ने कहा written. किसी ने कहा have writing. किसी ने कहा wrote. फिर किसी ने कहा have writing. जवाब आपकी स्क्रीन पे भी आ रहे होंगे. Yes. He should have written a letter yesterday. He should have written a letter yesterday. Past की बात हो रही है ना. He should dash a letter right now. Progressive situation लेकर आओ जल्दी से. He should dash a letter right now. Quickly, quickly. सिर्फ राइटिंग आएगा. सिर्फ राइटिंग आएगा. सोच ले. सोच ले. दो बच्चों से मैं कह रहा हूँ सोच ले. सिर्फ राइटिंग लगाओ. He should writing a letter right now. मॉडल के बाद तो वर्ब आईएनजी नहीं आती हो. He should writing. एक और. He should writing. नेक्स्ट लिखे बेटा. सही जवाब चाहिए. क्या हो गया. प्रोग्रेसिव सिचुएशन में क्या होगा. चलो अब तो बता दो. ओहो अस्तगफिरुल्लाह. ही मे राइटिंग और ज्यादा गुनहगार हो गए. शुड तो लिखा हुआ है ना. मॉडल कहां से आ गया. He should dash a letter right now. He should be. भी तो लगाओ. आई बात समझ. नेक्स्ट अब टेंसेस देखें. He dashed a letter yesterday. ये टेंस है. बनाए. He dashed a letter yesterday. चैट में जवाब आना बंद हो. हाँ वेरी गुड सीमा. He should wrote नहीं. He wrote a letter yesterday. सिर्फ यही है. He wrote a letter yesterday. नेक्स्ट है. He dash a letter daily. He dash a letter daily. आसान है. जल्दी करें. नाइन नाइन. एक जवाब सही आया. दूसरा भी आ गया जवाब सही. He writes a letter daily. No modern verb. He dash a letter recently. Yes. He. ये जरा मुश्किल है. He has written a letter recently. लेकिन कल मैंने बताया था कहीं पे शायद ये वाली बात. He has written a letter recently. And the last but not the least, he dashed a letter since 2016. कोई है खूबसूरत स्टूडेंट. He has been writing a letter since 2016. Since लगा हुआ है ना. तो he has been आके रास्ते खेलते. ठीक है. चलिए यहां से फिर हमारा ये अगला लेक्चर शुरू हो जाएगा. लेट्स कॉल इट अ डे. लेट्स कॉल इट अ डे का मतलब होता है आज के लिए इतना काफी. थैंक यू वेरी मच.